कोई बात नहीं है। आज अपने देख लेंगे। थोड़ा सा शुरू से समझाते हैं। सचिन जी, आपको तो क्लियर है ना बीएनएन थोड़ा बहुत? आप तो बीएनएन किए हो। हाँ, थोड़ा बहुत क्लियर है। स्ट्रिंग स्ट्रिंग बन जाती है ना? हाँ, स्ट्रिंग बनती है लेकिन थोड़ा कब कौन से तरह से उसको रन करना है वो कंफ्यूजन होता है। अच्छा, तो कह रहा हूँ कि आपकी कुंडली एक बार लगेगी मेरे को सचिन जी। जी सर। ठीक है ना? जी सर। आपकी कुंडली लगेगी तो एक बार मुझे डेट बता दो आप। जी, 5/4/1980। हाँ। 5/4/1981। 5/4/1981। 4/5/1981, 5 अप्रैल 1981। है यही ना? जी सर। पाँच टाइम बज के क्या है? पाँच मिनट ए एम हाँ, 5:05 5:05 AM। हाँ, प्लेस? ए एम। परभनी, महाराष्ट्र। PAR एक सेकंड, एक सेकंड। DHANI। PAR। DH ये क्या? DHANI। आपको आपका लगन पता है ना? जी सर, कुंभ लग्न। चलो, स्क्रीन सबको दिख रही है ना? हाँ। स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ भैया। थोड़ा सा बीएनएन में शुरू करता हूँ, लेकिन शिल्पी क्लासेस जो है ना अपना, आप सुन लिया करो, बात समझो। आप स्ट्रिंग नहीं बनेगा तो काम आप नहीं कर पाओगे। ठीक है ना? हम्म। हम्म। अभी ये नॉर्मल सा चार्ट है। चार्ट से बीएनएन के थ्रू हमें सीखना है। तो सबसे पहले बीएनएन का एक फंडा है। जुपिटर जीव कारक है। जुपिटर क्या है? जीव कारक। शनि कर्म कारक। वीनस पैसा कारक। बात हम्म। समझ गए ना? राहु हम्म। केतु मंगल शनि मून, ये सब क्या है? प्रॉब्लम कारक। ठीक है ना? राकेश, हम्म। शॉर्ट फॉर्म में राकेश बोलते हैं। राहु केतु शनि। अभी क्या है कि आज थोड़ा सा आप लोग एक बार देखना, इनका ये कुंडली बना हुआ है 11 नंबर का। पर हमें बीएनएन से शुरू करना है। तो बीएनएन में भृगु नंदी जी और इन्होंने जो बताया, जुपिटर जहां से बैठेगा वहां से बात करो आप। तो जुपिटर कहाँ एट बैठा हाउस हुआ है? से। एट हाउस। आप हाउस मत बोलो, यहाँ हाउस काम नहीं करता है। राशि बोलो आप। राशि। राशि है वर्क। आपकी कन्या राशि। हम्म। तो जुपिटर जहां बैठा है उसको लगन बना लो आप। ओके। ठीक है ना? 6 नंबर। हम्म। अब इनका लगन बन गया। अब आप हम्म। क्या करना है आपको कि जीव, जीव कौन है? जुपिटर। जुपिटर। हमें इनका बारे में पता करना है। तो मुझे कैसे पता चलेगा? मैं जुपिटर को देखूंगा, जीव कारक को। हम्म। किसके संग बैठा है, किसके ट्राइन में बैठा है, और कौन सी राशि में बैठा है। तीन चीज आपको फॉलो करनी है। सैटर्न के साथ बैठा है। वर्गो की राशि में बैठा है, फर्स्ट हाउस में बैठा है। और ट्राइन, कौन सी ट्राइन बन रहा है इनका? केतु है साथ में, ट्राइन में 159। 216 है ना इनका ट्राइन बना। केतु है। शिल्पी, ट्राइन समझ में नहीं आ रहा आपको? सर, मुझे वही। मुझे हाँ, भी नहीं आ नहीं, रहा है। नहीं आया अभी मेरे को भी। देखो सर, बात अच्छा। ऐसा है कि आज हाँ, कल बताया था। कल ये बताया था। कुंडली है। मेरी बात समझो आप। ये कुंडली है, ठीक है ना?
कंजंक्शन के बारे में तो आपको पता ही है। हम्म। एक सेकंड में पेन निकाल लेता हूँ। बाबू को छोड़ के सारे प्लैनेट आएंगे। हाँ, अभी आप देखो इनके चार्ट में मजेदार है। ये ट्राइन जो है ना, कंजंक्शन मतलब क्या होता है, या तो प्लैनेट एक साथ बैठे हो, उसको कंजंक्शन कहते हैं। तो शनि जुपिटर एक संग बैठे हुए हैं। हम्म। और कम डिग्री का। सबसे बड़ा और सबसे मेजर कंजंक्शन इसको कहते हैं। इसके बाद हम सैटर्न। ट्राइन देखते हैं। ट्राइन मतलब 1, 5, 9। ये हाउसेस की बात हो गई। अगर राशि देखे तो 2, 6, 10। 6, 10। लगन का ओ। ट्राइन बना 2, 6, 10। हाँ हाँ। अगर कोई प्लैनेट यहाँ बैठा 5 हम्म। नंबर राशि का, तो क्या ट्राइन बनेगा? 159। 1, 5, 9। बहुत अच्छा, ठीक है। अगर कोई प्लैनेट यहाँ बैठा तो क्या थ्री ट्राइन सेवन बनेगा? इलेवन थ्री बस सेवन इतने, इलेवन यही तो ट्राइन है। इसका नहीं, अच्छा मतलब, अभी आप ट्राइन बोले, कल हम लोग इसको स्ट्रिंग पढ़ रहे थे तो इसलिए मतलब मैं थोड़ा स्टिंग, वर्ड पे अरे चली बाबा, गई। स्टिंग अब बनेगी। हम्म। स्टिंग एक धागा है, इस धागे हम्म। में इन मोतियों को पिरोना है। ओके। उस धागे में जो मोती एक लाइन जैसे है, एक जैसे है, वही अंदर जाएंगे। तो शनि जुपिटर लगन में है, ट्राइन में इसके केतु है। हमें एक बार यहाँ रुक जाना है। एज ए जीव कारक जुपिटर शनि के सन बैठा है, ठीक है ना, 6 नंबर की राशि में है। हम्म। थोड़ी सी प्रेडिक्शन यहीं से शुरू करते हैं। थोड़ी सी प्रेडिक्शन शुरू करते हैं ना। हम्म। किसी को पहचानना हो, किसी के बारे में जानना हो, जुपिटर को पकड़ो। कौन सी राशि में बैठा हुआ है, किसके संग बैठा हुआ है, किसके ट्राइन में बैठा हुआ है, कौन उसको देख रहा है, बस इनके बारे में पता चल जाएगा। तो मुझे पता चला सचिन जी जुपिटर के संग इनका बैठा हुआ है। सैटर्न बहुत क्लोज कंजंक्शन है, 10 और 12 डिग्री, बहुत क्लोज है, ठीक है। हम्म। सैटर्न कर्म कारक है, सैटर्न हार्ड वर्क है, सैटर्न काल पुरुष की पीड़ा है। यानी हार्ड वर्क, प्रॉब्लम इनके साथ चलता रहेगा, ठीक है। हम्म। आगे क्या ट्राइन में क्या है? केतु। केतु इन इट मीन्स व्हाट? केतु मीन्स बनाता है स्पिरिचुअल। सेतु। केतु मीन्स इसको। ऑकल्ट साइंस, हम्म। कल। ठीक है। केतु मीन्स डिटैचमेंट। हम्म। तो ये तो हमें पता है कि सचिन जी इस फील्ड में है, तो केतु डोमेन का हम्म। काम कर रहे हैं। हम्म। अदरवाइज इनको प्रॉब्लम हो जाती। अभी हम पराशरी एंगल से देखें तो शनि जुपिटर का योग है, मतलब अच्छा योग है। हाँ। धर्माधिपति कर्माधिपति का योग है। क्यों? काल पुरुष का 9th हाउस का लॉर्ड कौन है? जुपिटर। हम्म। 10th हाउस का लॉर्ड शनि है। अब हम पराशरी में क्या मानते हैं? जुपिटर इज ब्लेसिंग, सैटर्न इज कर्मा। कर्मा। ये बंदा जो भी काम करेगा उस पे एक डिवाइन ग्रेस रहेगी। बोल सकते हैं हाँ। जुपिटर इज बिलीफ, जुपिटर इज फेथ। हाँ, विजडम। वेरी नेम गुड। पे। जुपिटर इज विजडम। यानी कोई काम अगर मिल जाएगा सचिन जी को और वो समझ में नहीं आएगा, लेकिन वो काम करने जैसे जाएंगे उनका विजडम खुल जाएगा। क्यों? पीछे जुपिटर खड़ा है। यही होता है सर। लेकिन दिक्कत क्या है कि सैटर्न के आगे फिर केतु है। थोड़ा दिक्कत क्या कर रहा है केतु? सब कुछ करने के बाद भी थोड़ा सा डिससेटिस्फैक्शन क्लाइंट के मन में हो, इनके मन में हो, उत्पन्न कर देगा। कोई भी काम मल्टीपल आना शुरू हो जाएगा तो बीच में फिर वो काम को काट देगा। लेकिन केतु वाले काम में लगे रहेंगे तो काम बढ़िया होगा। अदरवाइज इनको प्रॉब्लम रहेगी, ठीक है ना। हम्म। ये तो हम जीव कारक की बात कर लिए। बीएनएन आप लोगों ने बहुत पहले भी सुना है, पढ़ा है। 2-3 चीज और इसमें नया लगाते हैं अपने। अभी आप देखो जुपिटर 6 नंबर की राशि में बैठा है। हाँ, मरकरी की।
हमें राशि की टेस्टर को नहीं भूलना है, चाहे वो पराशरी हो, बीएनएन हो या जेमिनी हो। हम्म, ठीक है ना? हमें राशि को भूलना नहीं है। राशि क्या काम कर रहा है अभी देखो, ये 6 नंबर की राशि है। काल पुरुष की कुंडली में अगर हम देखें तो 6 नंबर राशि कहाँ पे आता है? सिक्स छठे हाउस। घर। तो सबसे पहले बात ये है, रोग रिपुरियन। सचिन जी जब तक सेवा भाव में रहेंगे, छठे घर से जुड़े रहेंगे, प्रोफेशन अच्छा रहेगा। प्रोफेशन अच्छा रहेगा। एज ए जीव कारक जब तक सेवा भाव में रहेंगे, इनकी लाइफ भी अच्छी चलेगी। लेकिन छठा घर है, छठा घर में क्या आता है? रोग रोग रिपो। रिपुरियन। 6 नंबर की राशि है, यानी कुछ ना कुछ समस्या, कुछ ना कुछ रोग, कुछ ना कुछ लोन, कुछ ना कुछ झमेले लगे लगे रहे। रहेंगे। लगे रहेंगे। किसमें लगे रहेंगे? एज ए का- जीव कारक, एज ए हाँ, कर्म कारक, क्योंकि हम्म, दोनों में है ना, right। 6 नंबर की राशि। हम्म। बात एकदम समझते रहना आप। अगर सचिन जी जॉब करते तो बढ़िया होता। 6 नंबर जॉब का है, 6 नंबर राशि काल पुरुष का, हम्म, तो बढ़िया रहता। लेकिन सर्विस। इंडिपेंडेंट बिजनेस में भी 6 नंबर की राशि, आप अगर सेवा भाव में रहोगे तो फिर काम आपके ज्यादा चलेंगे। ठीक है? ये राशि की फ्लेवर है। अभी क्या बोलते हैं कि आपका कर्म, शनि से देखते हैं। शनि जिस राशि में होगा उससे रिलेटेड आपके कर्म कुछ ना कुछ रहेंगे। वीनस जिस राशि में रहेगा वहां से कुछ ना कुछ पैसे आएंगे। हम्म, ये डिक्टम है। जैसे जैसे मैं ये मान लूं कि अनिका जी एज ए स्कूल टीचर है। अनिका जी एक स्कूल टीचर है और उनकी प्रोफेशन टीचिंग है। लेकिन साइड बाय साइड ये वास्तु कर रही है और इनकी मेजर इनकम वास्तु से आ रही है। मेजर इनकम जो है वो वास्तु से आ रही है। मेजर इनकम इनकी रेंटेड प्रॉपर्टी से आ रही है। लेकिन एज अ प्रोफेशन क्या है ये टीचर है पहले। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आपके मल्टीपल सोर्स हो सकते हैं इनकम के। ठीक है? मल्टीपल प्रोफेशंस हो सकते हैं। शनि जहां बैठा है, उस राशि में बैठा है, जिसके संग बैठा है वो आपका कर्म बताएगा। वीनस जिस राशि में बैठा है, जिसके संग बैठा है, उससे वो पैसे की प्रॉमिस बता रहा है। मतलब अगर सैटर्न जुपिटर है, अगर केतु संग में है, अगर सचिन जी कल को वैदिक पंडित का काम करे तो एज अ प्रोफेसर इनका चलेगा। चलेगा हम्म, निका जी कि नहीं चलेगा, आप बताओ? हाँ चलेगा। क्योंकि कर्म कारक शनि जुपिटर जुपिटर के के साथ। संग है। हाँ, ये हो सकता है। लेकिन मरकरी वहां भी। से तो पैसे भी थोड़ा बहुत आएंगे, नो डाउट। लेकिन हाँ, मैं बोला कि वीनस जिस राशि में बैठेगा उस राशि से भी पैसे आएंगे। वो भी जिसके संग बैठेगा उसके साथ भी पैसे आएंगे। तो वीनस जो है जुपिटर की जुपिटर की राशि में बैठा है। किसके संग बैठा है? मार्स, सन, सन, मून मून, और मरकरी। मरकरी। मतलब इनके पास जो पैसे, सोर्स ऑफ मनी का, सोर्स बहुत। वो ऑफ कही है। का बहुत सारा जरिया हम्म। है ना? हम्म। जैसे मार्स, मार्स क्या हो गया? वास्तु हो गया। मार्स क्या हो गया? हम्म। छोटा भाई हो गया। मार्स क्या हम्म। हो गया? इंजीनियर हो गया। लैंड हो गया, प्रॉपर्टी। एंड हो गया। तो हम तो ये जानते हैं कि सचिन जी इंजीनियर नहीं है, हटा दो। सचिन जी के भाई नहीं है, हटा दो। ठीक है? तो सचिन जी मार्स के लिए क्या काम कर रहे हैं? वास्तु का काम। वास्तु करते हैं। तो अभी सचिन जी को एक चीज और बता देना कि सर आप लैंड प्रॉपर्टी का भी काम कर सकते हो, वहां से भी आपको पैसे आएंगे। ठीक है? हम्म। वीनस सन के संग है। तो आप बोल सकते हो कि सर आपकी फादर की कोई लैंड होगी, फादर की कोई इनकम वाली बिजनेस होगी, वहां से ही पैसे आपको आ सकते हैं। हम्म। हाँ, पापा की कोई एफडी होंगे, वहां से ही पैसे आ से भी सकते हैं। फैमिली बिजनेस से भी आ सकते फैमिली हैं। बिजनेस के ही पैसे आ सकते हैं। फैमिली में आपका हम्म। कोई शेयर हो सकता है जहां से 2 रुपया, 5 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया आएंगे। प्रॉमिस है हम्म। चार्ट का। या फिर सन इज गवर्नमेंट ऑल्सो।
सन, हाँ कोई गवर्नमेंट। गवर्नमेंट से आपको पैसे आते हो, जैसे कोई मैच्योरिटी बीमा उमा कोई ऐसा करवा रखा हो जो हर होता है ना, ईयरली हाफ ईयरली पैसे आते हैं। या फिर सन इज अ हाई प्रोफाइल लोग, तो ये हाई प्रोफाइल क्लाइंट इनके बहुत बड़े बड़े होंगे। जो हम्म। बात आप समझते रहो, पैसे तो आएंगे प्रॉमिस है चार्ट में। ठीक है। अब है मून। मून इज मदर, मून इज ट्रेवलिंग, ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट, बहुत अच्छा। पीयूष ट्रेवल्स। ठीक है ना। अब आ जाओ मरकरी पे। इवेंट। मरकरी इज इंटेलेक्ट, मरकरी इज कम्युनिकेशन, हाँ। मरकरी इज लर्निंग। इवेंट बात आप मैनेज। हाँ, एकदम एकदम बोलते रहो आप लोग। तो इनके पास सोर्स ऑफ इनकम बहुत है। कारण क्या है, इनके चार्ट में ज्यादा मेहनत नहीं करनी है मुझे। क्यों नहीं करनी है? अनिका जी ने पहले ही बोल दिया कि राहु को हटा दो तो सारी स्ट्रिंग इनकी एक ही में बन जाएगी। हाँ सारे प्लेनेट आ जाएंगे केतु के संग। बहुत अच्छा बोला आपने। अगर राहु को हम हटा देते हैं तो आपको अगर कुछ भी पढ़ना हो डिग्री वाइज तो इसको सजा लो। हाँ। आपके इनके लाइफ के बारे में, इनकी मदर के बारे में, इनके फादर के बारे में, इनकी बच्चे के बारे में आप आराम से बोलते जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं होगी। शिल्पी, बात समझ में आ रही है? हाँ भैया। ठीक है ना। हम्म। अभी क्या ये तो हमें समझ में आ गया कि राशि क्या काम कर रहा है। वीनस 12 नंबर की राशि में है। 12 नंबर जुपिटर की। जुपिटर की जुपिटर राशि की। है, लेकिन काल पुरुष में एक पाइसेस साइन है ना। स्पाइसेस। 12th हाँ। हाउस। राशि राशि। ये अपना इफेक्ट जरूर देगा। ये टेस्टर वीनस में डालेगा वो 12 नंबर की। मतलब एज ए इन्वेस्टर, एज ए इन्वेस्टर, या फिर कोई बहुत बड़ा एफडी से भी पैसे आएंगे, इन्वेस्टमेंट से पैसे आएंगे, फॉरेन से पैसे आएंगे। 12 नंबर इज फॉरेन लैंड, घर के बाहर पर पैसे आएंगे। इस बात के लिए प्रॉमिस इनके पास है। ठीक है ना। बात आप समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ? ठीक है। तो ये तो हमें कहानी पिक्चर समझ में आ गया। स्ट्रिंग बनाना बहुत आसान है शिल्पी। 159 हम्म। का पहले पहले प्लेनेट जिस हाउस में बैठा है, हम जुपिटर से अगर बनाते हैं तो हम्म। जुपिटर से 159, 17, हाँ। 12, यानी जो प्लेनेट यहाँ बैठा है, जो ट्राइन में हम्म। बैठा है, हम्म। 159 है ना, 216 हम्म। और 17, और यहाँ वाला ले लेंगे। डिग्री वाइज इसको सजा लेना है। जो कम डिग्री का प्लैनेट है पहले है, उसके बाद लाइन हम्म। टू लाइन सजा लेंगे। पूरी की पूरी ओके। पिक्चर, पूरी की पूरी स्टोरी क्लियर हो जाएगी। क्लियर हो जाएगी आप। ठीक है। हम्म। समझ में आ गया ना निका जी? हाँ। यहाँ तो कुछ दिमाग लगाना नहीं है अपने को। नहीं। ठीक है। थोड़ा सा इसमें मैं ट्रांजिट का टच दे रहा हूँ, क्योंकि आज मुझे पढ़ाना है आपको प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन नाम सुना आप लोगों ने? हाँ। नहीं, मैंने नहीं सुना है। ट्रांजिट और प्रोग्रेशन। ट्रांजिट तो आप जानती हो, ट्रांजिट कैसे हम्म। काम कर रहा है। थोड़ा सा हम्म। प्रोग्रेशन आज हम लोग सीखेंगे। क्योंकि आज संडे का दिन है, तो ज्यादा मैं टाइम आप लोग का वेस्ट नहीं करूंगा आज। ठीक है। अभी मान लो आप कि ट्रांजिट मैं थोड़ा थोड़ा इसलिए बता रहा हूँ हर क्लास में, ताकि आप ट्रांजिट को पढ़ना सीख जाओ आराम से। ठीक है। शिल्पी, शनि कौन सी राशि में ट्रांजिट कर रहा है, जल्दी से बताना। 11 नंबर। 6 में ना। हाँ, 11 नंबर राशि। यहाँ पे सैटर्न जो है वो अभी ट्रांजिट में कर रहा है। हम्म। ठीक है। जुपिटर कहाँ पे ट्रांजिट कर रहा है? 2 नंबर राशि। मंगल कहाँ पे ट्रांजिट कर रहा है? 4 नंबर राशि। वीनस कहाँ पे ट्रांजिट कर रहा है? वीनस 9 नंबर। ठीक है ना।
अभी देखो आप, ये ट्रांजिट में प्लैनेट घूम रहे हैं, हम्म यानी सैटर्न जो है कुंभ राशि में ट्रांजिट हुआ। तो सबसे पहले जैसे सैटर्न कुंभ राशि में ट्रांजिट हुआ, कौन से ट्राइन को एक्टिवेट कर दिया इसने? शिल्पी बताएगी जल्दी से। 1 2 6 11। सैटर्न जो है 11 नंबर साइन में ट्रांजिट किया है, तो उसने एक हम्म ट्राइन को एक्टिवेट कर दिया। क्योंकि हम्म ट्राइन मतलब एक ही गाड़ी में आप सवार हो, एक ही बस में सवार हो, एक ही ट्रेन में सवार हो, एक ही बिल्डिंग में थ्री लोग रह रहे सेवन 3 7 11। 3 7 11 आपके ट्राइन एक्टिवेट हो गए। तो क्या सचिन हम्म जी के 3 7 11 में कोई प्लेनेट है? 3 में तो नहीं है, 7 में भी नहीं है। 7 में है। 7 में कहाँ पे है भाई? हाँ 11 हाँ 7 में। 3 नंबर राशि में भी नहीं है, या हाउस मत पढ़ो आप। 7 में हाँ भी नहीं है। हाँ 7 खाली में भी है, नहीं है। खाली है। ठीक है ना? हम्म जुपिटर 2 6 10 में ट्रांजिट कर रहा है। हम्म 6 10। अरे भाई अभी यहाँ जुपिटर 2 नंबर में ट्रांजिट कर हाँ रहा है ना। हम्म हाँ 2 6 10 का टाइम में भी टाइम। 2 6 10, हाँ 2 6 10। 2 6 10 की ट्रांजिट बन गए। ठीक है ना? जुपिटर जो है वो ट्रांजिट करते हुए सैटर्न से मिला है और केतु से मिला है। हम्म यानी सैटर्न से मिला तो बढ़िया है, कर्म केतु से प्रोग्रेशन मिला तो बढ़ेगा। लेकिन केतु से के मिला तो खराब है। खराब है। ठीक है ना? हम्म 14 डिग्री के आसपास का केतु है, 14 डिग्री के आसपास पे केतु है। और जुपिटर जो है इस वक्त 25 डिग्री पे आ चुका है, यानी इसने केतु को टच कर चुका है ना? हाँ केतु 25। को टच कर दिया। जब भी 25। जुपिटर जो है केतु को टच करता है, अपने कहते हैं घर में कोई घटना दुर्घटना घट जाती है, कोई गुजर जाता है। केतु क्या इंड है ना? कट का है। हाँ तो अभी दिक्कत क्या है, अभी तो आप लोग रहते हो न्यूक्लियर फैमिली में, हम दो हमारे दो, उससे ज्यादा ले लेते हैं तो माँ बाप, उससे थोड़ा ज्यादा ले लेते हैं भाई बहन, हम्म उससे ज्यादा नहीं लेते हैं। लेकिन शास्त्र ऐसा नहीं कहता। आपके पुराने देखोगे आप, तो 7 पीढ़ी में हम देखते हैं ना, कोई गुजर गया, हम्म दादा के भाई में, दादी के में। हम्म तो जब भी जुपिटर आपके नेटल केतु से मिलेगा, कोई ना कोई जाएगा। ठीक है? पहली बात। दूसरी बात क्या है कि जब भी जुपिटर, अगर हम 2 6 10 की स्ट्रिंग बनाते हैं एक बार के लिए, ट्रांजिट की स्ट्रिंग बना ले, तो सैटर्न और केतु दोनों है ना। हाँ सैटर्न और केतु। तो ये क्या है कि जीव कारक बता रहा है आपको कि कोई ना कोई जाएगा, या चला गया होगा ऑलमोस्ट। अभी हम प्रोग्रेशन पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है? अभी जो सैटर्न है, आफ्टर अप्रैल के बाद ये चला जाएगा आपके 12 नंबर में। 12 नंबर में। जैसे सैटर्न यहाँ चला जाएगा, ये क्या करेगा जानती हो? ये अप्रैल के बाद सचिन जी के जीवन में बहुत बड़ा टाइम आने वाला है। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि ये सब प्लेनेट को एक्टिवेट करेगा। अच्छा हाँ हाँ। ठीक है? और और जुपिटर राशि है। जुपिटर को भी देखेगा। हम्म ठीक है ना? देखेगा ना? हम्म, हाँ बस इस पूरे टाइम में दिक्कत क्या है कि ये राहु दिक्कत कर रहा है थोड़ा सा। सैटर्न मरकरी से मिलेगा हम्म सबसे पहले, बिजनेस को अच्छा करेगा। सैटर्न मून से मिलेगा, थोड़ा माँ के लिए ठीक दिक्कत है। नहीं है। शनि मून कल पढ़ाया था ना हमने। हम्म ठीक है ना? अदरवाइज ट्रैवलिंग कर रहे हैं, बाकी सब कर रहे हैं तो ठीक है, बट मदर के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग टफ टाइम है, स्वास्थ्य को लेके, हेल्थ को लेके।
ठीक है। मदर कुछ मानसिक चिंता से भी रह सकती है, अगर हम्म, हेल्थ ठीक है तो मानसिक है। हाँ, अगर मदर इनकी साइकोलॉजिस्ट है, मदर इनकी स्विमर है ना, मदर इनकी शेफ है, तो फिर इनके लिए, मदर के लिए सबसे अच्छी टाइम है। अभी नहीं क्या है, सर, हेल्थ हेल्थ से जूझ रही है। इससे जूझ रही है, हेल्थ हेल्थ से प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ी सी रहेगी सर, थोड़ी सी रहेगी। ठीक है ना, मैं अभी बता रहा हूँ आपको, रेमेडियल मैं दूंगा आपको थोड़ा सा। अभी सबसे अच्छा टाइम क्या है, जब सैटर्न वीनस से मिलता है। हम्म, मतलब ये टाइम इनके जीवन में 30 साल पहले आया था, और ये 2.5 साल, मतलब ये 12 नंबर राशि के बाद ये 30 साल के बाद आएगा। हम्म। क्यों 30 साल के बाद आएगा शिल्पी? क्यों होएगा? अरे अभी टू मैंने पॉइंट बोला फाइव इंटू 12, 2.5 into 12। 2.5 साल तो रहते हैं राशि पर। ये हर राशि में 2.5 साल, 2.5 साल, ढाई ढाई साल, साल, ढाई हाँ, साल रहेगा ना। ढाई साल होता है। तो ये हम्म। ये पूरे जोडियक को कंप्लीट करता है शनि 30 साल में। 30 साल में। तो यहाँ से निकल जाएगा, तो फिर ढाई हम्म, साल, ढाई साल, ढाई ढाई साल। साल करते हाँ, करते फिर तो 30 साल लगेंगे ना इनको आने में। हाँ, हर हर हाउस में इस जाके। वक्त जो है, इस वक्त जो है सैटर्न का सेकंड राउंड चल रहा है। सेकंड राउंड। क्यों सेकंड राउंड चल रहा है? इनकी एज कितनी है? 42। 42 है, 30 साल का सर्कल है। एक हो चुका है, हाँ। तो हम ये मान सकते हैं कि सैटर्न सेकंड राउंड में। रिटर्न टू बोल सकते हैं इसको। सिंघम रिटर्न टू हाँ। आया ना, हम्म। बाहुबली टू, तो भाई सैटर्न टू क्यों नहीं हो सकता? हम्म, विशाल हो सकता है ना। बिल्कुल। ऑफ कोर्स हो सकता है। बट इन्होंने 36 से 42 साल जो बिताया होगा, 36 to 42 ईयर्स, अभी 42 में ऑलमोस्ट है, ये इनके लिए चैलेंजिंग एक पीरियड रहा है कैरियर के लिए। ठीक हाँ, है, पहले केतु से मिला था पिछले ढाई ठीक है ना साल सचिन जी। सर 2 बार वेंटिलेटर पे से वापिस आया। करियर की तो बस बैंड बज गई थी, हेल्थ की भी बज गई थी। बस बिल्कुल सही बोला, अब आपका गोल्डन टाइम आ रहा है। ठीक है, मिठाई सबको दे देना ग्रुप में, वही इमोजी वाला, ओरिजिनल नहीं भेजना आपको। ठीक है ना, उससे ही काम होता है, राहु वाला काम है ना, तो दिखावापन में ही रहना है। तो अभी क्या है कि सैटर्न इनके मिलेगा वीनस से, जो बहुत बढ़िया है एज अ प्रोफेशन। पैसे की बरसात होगी, पैसे की प्रोफेशन तो से पहले। एकदम एकदम होगी, एकदम होगी, पैसे से बरसात होगी। हम्म, सैटर्न मार्स से मिलेगा, ठीक चूंकि है। खराब है, लेकिन अगर कोई बंदा वास्तु में हो तो उसके लिए सबसे बेस्ट टाइम है, दिस इज अ बेस्ट टाइम। अगर कोई इंजीनियर है तो बेस्ट टाइम है, लैंड में है तो बेस्ट टाइम है। ठीक है, प्रॉपर्टी बेस्ट है। प्रॉपर्टी डीलर है तो बेस्ट टाइम है। जिम है, जिम, सैटर्न सन से मिलेगा, तब दिक्कत है। थोड़ी सी दिक्कत है, दिक्कत थोड़ी सी है, किसको दिक्कत हो जाएगी? फादर को हो सकती है। ठीक फैमिली है, में। फैमिली को हो सकती है, गुड, सन इज फैमिली ऑल्सो। या बड़े कोई गवर्नमेंट से इशू इशू आ सकते हैं, बहुत बार होता है ना कि छोटे मोटे भी पंगे हो जाते हैं। अब बड़े दिल्ली वाले ने, एल्डर सन को भी हो सकती है। एल्डर सन को भी हो सकती है, बिल्कुल सही बोला आपने। ठीक है ना, तो ये तो ट्रांजिट है, हमें पढ़ना आ गया। अभी हम बात करते हैं कि आपकी प्रोग्रेशन है क्या। प्रोग्रेशन के बारे में कोई कुछ जानता है थोड़ा बहुत भी? विशाल? नहीं कौन सा जानते? प्लैनेट किसको नो। मिलने ऐसा। नहीं, अभी आप देखो,
हम सबसे पहले प्रोग्रेशन जुपिटर की करेंगे और सैटर्न की, बाकी सबकी अपने आप आपको समझ में आ जाएंगे। तो मैंने बोला कि जुपिटर बीएनएन में जीव कारक है। जहां भी जुपिटर है उसको लगन बनाना है ना। जीव कारक जुपिटर है। एक राशि में अगर बोलूं ये पूरा जो जोडियक है, इसको अगर जुपिटर कंप्लीट करेगा, कितने साल में कंप्लीट करेगा निका जी? क्या हुआ? अरे भाई जुपिटर जो जुपिटर है, कितने टाइम के लिए एक राशि में रहता है, आइडिया नहीं है। एक राशि में 1 साल के लिए रहता है, सुन लो आप। हाँ, तो 12 साल में हो जाएंगे फिर। 12 साल जुपिटर को लगते हैं पूरे जोडियक को कंप्लीट करने के लिए। सिंपल हम्म। सा फॉर्मूला है। तो हर घर में जुपिटर कितने दिन कितने रहेगा? 1 साल। 0 to 1। 1 साल। है ना, ऐसे रहता है ना। हाँ। जुपिटर का 4th राउंड चल रहा है। शिल्पी ध्यान से सुन लेना, क्योंकि बीएनएन में हम हाँ ज्यादा देर रहेंगे नहीं। हाँ भैया। ठीक है ना, हम सिर्फ टच देंगे सबको, क्योंकि हमें मेन पराशरी करके बाकी सबको कंबाइन करके आपको बता देना कि प्रिडिक्शन देनी कैसे है, बढ़िया प्रिडिक्शन कैसे निकलती है। ठीक है ना। हम्म। अभी क्या है कि जुपिटर एक राशि में 1 साल रहता है, तो 1 साल 2 साल करके 12 राशि कंप्लीट हो जाती है। मतलब 12 साल में वो पूरी कंप्लीट कर लेगा आपका एक जोड़िया। बात समझ में आ गई ना आपको? हम्म। अभी 12 साल के बाद क्या होगा? ऐसा थोड़ी जुपिटर यहाँ से घर चला जाएगा। फिर घर से स्टार्ट हो जाएगा। तो कहाँ से स्टार्ट होगा? फर्स्ट, फर्स्ट से 12, 13, 14, 15। ठीक है, अनिका जी समझ रही ना भैया बात को आप? ये ईयर आप लिखे ना कि क्या? ये ईयर लिखे हैं। हम्म। फिर पहला राउंड, पहला 26। राउंड यहाँ खत्म होगा, हम्म। दूसरा राउंड यहाँ खत्म होगा। हम्म। हाँ, अब तीसरा राउंड कहाँ से शुरू होगा? 3rd हाउस से। अब आप सीख गई हो। और 2nd हाउस में कंप्लीट होगा। सेकेंड हाउस में कंप्लीट होगा। ठीक है ना, हम्म। समझ में आ गई शिल्पी? कैसे 3rd हाउस से शुरू होगा कंप्लीट 2nd हाउस में? अभी बता रहा हूँ। पहला राउंड यहाँ से शुरू हुआ था ना, हम्म। 12th 07, हाउस ना। कंप्लीट कहाँ पे हुआ? जीरो क्या चीज 07? अरे भाई 1 साल यहाँ हुआ तो 12 साल कंप्लीट कहाँ होगा? 12वें घर में होगा। 12वें घर में होगा। तो अब वापस जुपिटर राउंड 2, तो यहाँ से शुरू होगा राउंड 2। 12 से 13 साल, तेरह अच्छा। से चौदह 14 से 15, 15 से 16, 16 से 17, 17 से 18। ठीक है। हम्म। 2 से स्टार्ट होगा। ठीक है ना, जल्दी जल्दी बताओ आप हाँ लोग। हाँ हाँ, ये सेकंड से स्टार्ट होगा अब। सेकंड से स्टार्ट होगा। ठीक है। अनिका जी आपका बेटा कितने साल का है सबसे छोटा? एक ही है। हाँ, कितने 6, कितने साल 60। का है? 16। बहुत बड़ा हो गया। बेटी आपका छोटी। बेटी छोटी है। हाँ।
कितने साल की है? 10 साल की होने वाली है। चलो बढ़िया है। अभी मुझे सिर्फ आप उसके प्लैनेट्स आपको याद है? प्लैनेट्स, हाँ। बस मुझे जल्दी से प्लैनेट दिखवा दो आप, अभी प्रोग्रेशन की आपको दिखा रहा हूँ कैसे होते हैं। ठीक है, हम्म, चलो लगन कौन सा है ये बता दो। छह लगन नंबर बताओ, जुपिटर छह कहाँ नंबर बैठा है ये बताओ। 6 नंबर राशि। जुपिटर कहाँ बैठा है? जुपिटर 11th हाउस में, मून की राशि के साथ। मतलब 4 नंबर हो गया ना। हाँ। अब हम 4 नंबर से शुरू करेंगे, ठीक है। हम्म, जुपिटर है ना यहाँ, ठीक है ना। हाँ। आगे दिख आगे नहीं, बताओ फर्स्ट क्या। हाउस में हाँ कुछ दिख अरे नहीं रहा, आप देख रहे हो। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, स्क्रीन दिख नहीं रही आपको पुराने ही, हाँ पुराने ही वाला चल रहा है भैया। हाँ। अरे उड़ाने वाला चल रहा है, अब दिख रहा है ना। हाँ। हाँ अब आया। चलो कोई बात नहीं, जुपिटर 4 नंबर में बैठा हुआ है, हमने 4 नंबर को लगन बना लिया। जीव हाँ, कारक जुपिटर जहां बैठेगा उसको लगन बनाना है, सिंपल सा है। आगे बताओ, जल्दी बताओ आप। 6 नंबर राशि में राहु है। यहाँ पे राहु बैठा हुआ है, ठीक है। और 8 नंबर राशि में सैटर्न है। ठीक है। 10 नंबर में मरकरी। ठीक है। 12 नंबर में केतु, मार्स, वीनस। केतु, मार्स, वीनस। मार्स, वीनस, और ठीक है ना। हाँ, 1 नंबर में मून है। 10, हाँ, 10th हाउस में मून हो जाएगा। तो इन्होंने बोला 0 से 1 यहाँ हुआ जुपिटर। हम्म। 1 से 2, 2 से 3। मैं जब किसी को कहता हूँ कि सर 2 साल बाद आपके घर में गुजरेंगे, तो लोग ताज्जुब हो जाते हैं कि कैसे बोला। कोई इसमें वो रॉकेट इसलिए साइंस नहीं है। अमित जिन सिक्स प्रोपरेशन हाउस से। 6th हाउस में 5 to 6 होगा। 5 to 6 होगा, हाँ। फिर सिक्स यहाँ टू सेवन होगा, 7। 7 to 8, 7 to 8, 8 to 9, 9, नाइन नाइन टू टू टेन टेन 10 to 11, 10 to 12, 11 11 to to 12 12। मैंने छोटे बच्चे का ही क्यों लिया, कोई गेस। क्योंकि वो 12 साल से पहले वो बच्चों में ही आते हैं ना, टीनेजर में नहीं। ऐसा नहीं है, मैं तो फिर सेकंड राउंड ले लेता ना, फिर क्या दिक्कत था, मैं शिल्पी का ले लेता। हम्म। इसीलिए फिर लिया क्यों लिया? कि अभी 10 साल के अंदर में जो भी घटनाएं हुई होंगी इनको याद होगा। ओ। अभी मैं शिल्पी को बोलूं कि 3 साल को आपको चोट लगा था क्या, तो शिल्पी को याद नहीं होंगे। हाँ। 7 साल में कोई गुजरा है क्या, शिल्पी बोलेगी याद नहीं है, हम्म। है ना। हम्म। अनिका जी को तो 10 साल है अभी, ताजा ताजा तो बहुत चीज याद होगी, बहुत चीज ओमिट हो भी गई होगी, नो डाउट। हम्म। हम्म। ठीक है। ये जीव जब जन्म लिया 4 नंबर की राशि में, यानी बहुत हम्म। इमोशनल है, पहले तो ये समझ लेना आप। हम्म। सी इज वेरी इमोशनल, इसके इमोशन के साथ छेड़छाड़ कभी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मून मून की बट राशि में इसलिए। बट मदरली हुड है ये, चौथा नंबर है ना काल पुरुष का, 4 नंबर। हम्म। हम्म। मतलब केयरिंग होता है ना, 4 नंबर वाले जो होते हैं केयरिंग होते हैं, हाँ। ठीक है। माँ के प्रति लगाव बहुत ज्यादा रहेगा, ठीक है। हम्म। घर में मेंटल सुख, मेंटल पीस ज्यादा मिलेगी। हाँ, कहीं भी रहेंगे घर इसको मिस रहेगा। घर ये में ही रहना क्वालिटी है, करती है। ये क्वालिटी है। देखो राशि है ना, एक हम्म। से लेके 4 10 प्रिडिक्शन कर दिया। कितना टाइम लगा शिल्पी? 2 सेकंड। यही चीज तो बता रहा हूँ ना, जीव कारक जुपिटर है जो इस राशि में बैठा है, उसको पकड़ लो, ये बीएनएन है। मैंने तो पराशरी हम्म। देखने को कहा नहीं कि लग्ना लॉर्ड कहाँ बैठा है, कौन से हाउस में हम्म। है, कौन उसको देख रहा है, आपको टाइम लगेगा। हम्म। आप इमीडिएट प्रिडिक्शन करो ना, ठीक है। हम्म।
अभी जब बच्चा जन्म लिया, इसके डिग्री बता दो क्या? जुपिटर की डिग्री कितनी थी आप अनिका जी? मैं बना के भेज दूं? नहीं, बनाना नहीं है, जुपिटर की डिग्री कितनी है? जुपिटर की डिग्री है क्या आपके पास? नहीं, इसकी डिग्री नहीं लिखी हुई। चलो कोई बात नहीं है, बाद में देखना, कोई दिक्कत नहीं है। तब क्या है ना, 4-5 महीना आगे पीछे है, कोई दिक्कत नहीं है। पहला साल यहाँ है जुपिटर, दूसरा साल यहाँ गया, तीसरा साल ये जुपिटर राहु से मिला। राहु प्लेनेट कैसा है? जल्दी जल्दी आप लोग कोऑर्डिनेट करोगे तो आप लोग सीखोगे। भ्रमित। भ्रमित नहीं है, बच्चे के लिए राहु प्रॉब्लम वाला है। राहु आया है जुपिटर के संग तो बीमार किया होगा, बीमार हो गए होंगे, प्रॉब्लम हुआ होगा, बच्चे को इन्फेक्शन हो गया होगा। ठीक है? कब हुआ होगा ये? एट द एज ऑफ 3। एट द एज ऑफ 3, 2 यानी जब 3 3 साल है। अब एग्जैक्ट कैसे निकलेगा डिग्री वाइज बाद में, मोटा मोटी चीज समझ लो आप। 4 साल ठीक है, 5 साल जुपिटर शनि से मिला, तो शनि इस कर्म कारक। अब छोटा 5 साल का बच्चा तो कर्म करेगा नहीं। डिग्री बता। बिल्कुल। हाँ बता दो आप। 21 डिग्री है जुपिटर। बहुत हाईएस्ट है ये, मैं समझ गया। ठीक है, तो ये 3 साल के लास्ट में हुआ होगा। ठीक है ना, हम्म। क्योंकि हम्म। डिग्री वाइज जुपिटर चलता है ना। हाँ। चलो, अभी क्या है कि जब ये 5 साल का रहा होगा, ये बच्ची जो 5 साल की होगी, तो सैटर्न से मिला। सैटर्न इस कर्म कारक। तो भाई ये तो बच्ची प्रोफेशन करेगी नहीं, कि नौकरी पे हाँ। भेजेंगे नहीं, बॉर्डर पे भेजेंगे नहीं, तो किसका कर्म बना होगा? नेचुरली इसके फादर का। हाँ। तो फादर के बिजनेस में, फादर के काम में, फादर के प्रोफेशन में कुछ बढ़िया हुआ होगा एट द एज ऑफ साल 5 5। ईयर्स। 4 महीना आगे पीछे आप देख लो। हम्म। ठीक है ना। अब हम्म। 6 साल में कोई मिला नहीं, 7 साल घर में कोई शादी फंक्शन हुई होगी, मौसी की, मामी की, बहन हाँ। की, कजन की, फूफा की। हाँ। ठीक है, क्यों बोला मैंने? शिल्पी, मरकरी मरकरी। होता है, मरकरी। मरकरी। जब भी जुपिटर मरकरी से मिलेगा, कोई फंक्शन, कोई अनुष्ठान, कोई होगा। इंटरटेनमेंट होगी। ठीक है। हम्म जब भी जुपिटर राहु से मिलेगा, कोई प्रॉब्लम। जब भी जुपिटर हम्म सैटर्न से मिलेगा, कोई काम बनेगा, काम बढ़िया कराएगा। कर्म कारक हम्म मरकरी है, तो एट द एज ऑफ 7 शी वॉज गोइंग टू अटेंड एनी मैरिज फंक्शन विद देयर क्लोज रिलेटिव्स। ठीक है, अनिका जी हुआ था ना 7 साल के आसपास। हाँ। ठीक है, 8 साल हो गया। अब आ जाओ 9 साल। वीनस, मार्स, केतु, मार्स और वीनस, तीन है ना। हम्म। अभी क्या, केतु जब इन्होंने पहले बोला, तो केतु लोएस्ट डिग्री में होनी चाहिए। केतु 18 डिग्री है। अच्छा, केतु 18 है। हम्म। और मार्स मार्स 8। और वीनस 9। 9 है। ये तो अब आप सुनते हाईएस्ट रहना, है। ये बहुत मेजर एज है इस बच्चे के लिए। रीजन इज बीइंग 3 planets आर सिटिंग। हाँ। जुपिटर हम्म अब जा रहा है तीनों को टच करने के लिए। सबसे पहले किसको टच करेगा ये? मार्स को। 8 डिग्री की है ना हम्म मार्स। चोट चपाट, एक्सीडेंट, समझ लो मैं क्या कह रहा हूं? गिरना, कोई इंसिडेंट इस बच्चे के साथ जरूर हुआ होगा, चोट लगने से। हम्म। मार्स जब भी इन्वॉल्वमेंट होता है जीव कारक से, तो एक्सीडेंट करवाता है। ठीक है ना। बच्चा हम्म। पलंग से गिर गया, सीढ़ी से गिर गया, कहीं हाथ पे लग गई, चोट आ गई। और वो चोट ऐसी है कि एक नॉर्मल चोट नहीं है, वो चोट याद रह जाती है कि चोट लगा। 9 डिग्री पे वीनस मिला, जुपिटर ने वीनस को टच किया। ये साल इस बच्चे के लिए सबसे प्रोमिनेंट ईयर रहा फाइनेंशियल प्रोस्पेक्टिव से हिसाब से। अच्छे गिफ्ट मिलेंगे इसको, एक्सपेंसिव गिफ्ट मिलेंगे।
इसके फादर को अच्छे बेनिफिट्स होंगे, ऑफिस में अच्छे अलावेंस पर्क्स बढ़ेंगे इनके फादर के लिए भी, क्योंकि बच्चे को नेसेसिटी जो कौन पूरा करेगा, उसके पेरेंट्स। पेरेंट्स को कैसे मिलेगी? उसके भाग्य से मिलेगा। भाग्य कौन दे रहा है? जुपिटर दे रहा है। किससे मिल जुपिटर, रहा है? वीनस। तो एट द एज ऑफ 9 इनके फादर का प्रमोशन हुआ होगा, कोई बिल्कुल। फाइनेंशियल लाभ हुआ होगा, और इस बच्चे को भी कुछ गिफ्ट्स आए होंगे बढ़िया। हम्म। ठीक है, लेकिन अंत में वो केतु से मिल रहा है, घर में कोई मिस हैपन हुआ होगा, बिल्कुल हुआ है। कोई गुजरा होगा। दादाजी एक्सपायर हुए थे, मतलब बेटी के दादाजी, मतलब मेरे फादर इन लॉ। ठीक है, एकदम सही है। देखो अभी क्या है, ये आप तो क्लोज, अभी आप अपने दादा में भी कोई दूर के रिलेटिव्स भी होंगे जो ब्लड लाइन से होंगे, उनको भी हम लेते हैं। अभी टाइम में क्या, मैंने क्या कहा, न्यूक्लियर फैमिली है, हम दो हमारे दो, तो आप हाँ। देखते नहीं हो, नहीं हुआ नहीं। ठीक है हम्म। ना, अब दादा के 3 भाई है, तो उनके उनके ब्लड ब्लड लाइन में कोई होगा तो उनको भी लेना पड़ेगा आपको। हाँ बिल्कुल। ये तो प्रॉमिस कर रहा है ना चार्ट आपके कुटुंब को, हाँ। ये आपके कुटुंब को फॉलो कर रहा जुपिटर, है, हाँ। एनीवन ऑफ योर कुटुंब। ठीक है, तो हम्म। केतु से जब जुपिटर मिला तो कोई घर में मिस हुआ होगा। नाउ जुपिटर जब मून से मिला, हम्म। मून मून इज चेंज, तो हाँ। इन्होंने कुछ चेंज ऑफ प्लेस किया होगा, या कोई जगह दूर घूमने के लिए गई होगी, पानी से रिलेटेड जगह। गई है, बाहर गई है, ठीक है, ट्रैवलिंग बुक करी है। हाँ मून, हाँ ट्रैवलिंग है और इस साल। भी चेंज, इसके फादर का भी कोई चेंजेस हो सकता है। और घर भी चेंज हो रहा है। बस ठीक है, सारे ही हो रहा है। 11 ईयर्स में कोई नहीं है, 12 ईयर्स में कोई नहीं है, 12 साल का प्रोग्रेशन खत्म हो गया। शिल्पी, हम्म। हाँ भैया। आप अपने बच्चों का ऐसे बना लेना, आपके बेटे का तो आपको हम्म। याद होगा, हम्म। और उसके बाद आप देखना इवेंट जो घटा है वो घटा कि नहीं हम्म। घटा, हम्म। वो घटा हम्म। कि नहीं घटा। कौन सा ईयर ऐसा लग रहा है अनिका जी की कुछ इवेंट जो मैं बोला वो शायद नहीं हुआ? सारे हुए, जैसे 2 2 इयर्स वाला जो है, 2 2 3 इयर्स वाला जो है, 2 2 3 नहीं, 1 to 2 वाला, इसमें जैसे इसके पापा की तबीयत खराब हुई थी, वो अपन कैसे रिलेट करेंगे? तो अभी क्या है कि उसके लिए फिर आपको प्रोग्रेशन का एक हायर लेवल पे जाना है, ओके। वो भी है। आपने बिल्कुल हम्म। सही बोला, अभी तो मैंने ईयर वाइज बोला, अभी मंथ वाइज भी निकलेगा। अच्छा। लेकिन क्या है, अभी सब कर देंगे तो ये समझ नहीं पाएंगे। अब हाँ। कैसे निकलना, मैं आपको हिंट दे दे रहा हूँ, आप प्रैक्टिस करना घर पे। हम्म। जैसे मैंने ये 12 साल का बनाया, हाँ। ठीक है ना, आप उसी तरह हर घर को पहले एक एक महीना ले लो ना। 12 महीने का। ये तो मैंने पूरे 12 साल का बनाया आपको, हाँ। ये पूरे 12 साल का बना ना। हम्म। आप पहले एक एक महीना करके ले लो, 0 to 1 एक महीना, 0 to 2, 0 to 3, अच्छा। और डिग्री वाइज उसको चलाना है जुपिटर को। ओके। बात समझो आप, ठीक है ना। हम्म। अभी क्या है कि घटना जो है जैसे डिग्री वाइज है, तो 2 4 महीना आगे पीछे, बट वो उस ईयर में इवेंट होगा ही होगा। इसको हम कहते हैं प्रोग्रेशन। हम्म। तारक, हाँ हाँ हाँ। ठीक है ना। तो ये आपका का जाएगा हाँ, ठीक है, थोड़ा नेटवर्क डिस्टर्ब हो गया था इसलिए सुन चलो, नहीं पाया। प्रोग्रेशन प्रोग्रेशन आपको आता है ना? थोड़ा थोड़ा आता है। आज पूरा आ जाएगा, आपको चिंता का बात नहीं है। ठीक है ठीक है। ठीक है ना। ठीक है। अभी क्या है, अभी देखो बहुत जन गलती क्या कर देते थे पहले कि ये तो चार्ट बन गया जुपिटर, अब ये क्या हर साल सेम इवेंट सेम टाइम पे होगा? अनिका जी क्या लग रहा है आपको? नहीं, क्योंकि अब जुपिटर चेंज हो जाएगा ना सेकंड अब ये हाउस जुपिटर, से। अभी सिंघम 2 हो गया, जुपिटर 2 हो गया, अब उसमें क्या, हाँ। उसकी जो कास्टिंग अलग होगी, हीरोइन अलग होंगी, कुछ 12। टीम मेंबर्स अलग होंगे, हाँ। लोकेशंस अलग होंगे, विलेन अलग होंगे, हम्म। फ्रेंड्स अलग होंगे, राशियां अलग हो जाएगी। राशियां अलग हो जाएंगी। तो अब सेकेंड ईयर जब हम चलाएंगे, तो अभी तो यहाँ 12 साल कंप्लीट हो गया, अब 12 से 13, 13 से 14, 5 अभी 13 से 14 साल जो है यहाँ आ रहा है हाँ, ना, तो 13। राहु से मिल रहा है। या तो ये पढ़ने के लिए बाहर चले जाए, वो बढ़िया,
या फिर बीमार हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम हो जाएगा बच्चे को। हम्म अब ये 15 से 16 साल जो है, ये बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि हम्म सैटर्न से मिल रहा है। इनके फादर का प्रोफेशन भी अच्छा हो सकता है। हम्म ठीक है ना। हाँ। देखो काल पुरुष में क्या है ना, अपने काल पुरुष कहते हैं अनिका जी, बात आप समझना। हम्म पुराने जमाने में हमारे देखो कि माएँ काम नहीं करती थी एज अ प्रोफेशन। अभी हम्म तो प्रोफेशन चल रहा है। तो आप ये आज के टाइम में काल पात्र के हिसाब से आप इसको एड ऑन और एडिट करते रहना। अब मैंने ठीक। फादर बोल दिया तो फादर की नहीं, हो सकता मदर की भी हो। हाँ। बात आपसे मैं क्या कह रहा हूँ, क्यों बोला हम्म मदर की हो? क्योंकि सैटर्न जिस राशि में बैठा हो, मून की राशि है, मार्स की राशि है। और हाँ। मून जो है ना, वो मार्स की राशि में बैठा है। हम्म ठीक है ना। हम्म तो इसीलिए आप इसको एडिट करते रहना। ऐसा नहीं है कि मैं, क्योंकि हमारे यहाँ काल पुरुष बोला गया है, तो हम पुरुष की बात कर रहे हैं। हम्म। तो हम कौन सी ईयर पे थे यहाँ पे? 15 16, 8 नंबर राशि सैटर्न पे मिल रहा 15 था। 16 16 17, हम्म 17 18। घर पे अगेन कोई मैरिज फंक्शन होगा। हम्म ठीक है। हम्म 20 21 इधर होगा 11th ना। राशि में इसका सूर्य है, 11th राशि में। आपने ये बोला नहीं मेरे को पहले। हाँ, सूर्य यहाँ पे मिसिंग है। अभी देखो क्या है कि ये जब 8 साल की होगी, तो इसके पापा का नेम फेम बहुत चमका होगा हाँ। एट द एज ऑफ 8। हम्म देख लेना। ठीक है। अभी क्या है यहाँ पे, कितने आ रहे, 17 18 आ रहे हैं ना। हाँ, 17 18, 11 में 18 19। अभी 18 19 साल की होगी, तो फिर से इसके घर में दो इवेंट घटेंगे। क्या क्या? एक, एज ए जू कारक इसका भी नाम अच्छा होगा। सन इज ए नेम ऑफ फेम। हम्म एज अ फादर उनके लिए बढ़िया होगा, हम्म और फैमिली के लिए भी बढ़िया होगा। हम्म 18 19 साल में। ठीक है। अब 19 और 20 साल में क्या घटेगा? हो सकता है कि 19 और 20 साल इसके कुछ मैच्योरिटी बॉन्ड्स जो है वो पूरे हो जाएंगे, और इसको बहुत पैसे आएंगे। हम्म पता है रिका जी? हाँ पॉसिबल है। हाँ। या फिर इसके फादर को पैसे आएंगे अच्छे। 10 या साल। हम्म या फिर मैं ये बोल सकता हूँ, ये इंटर्नशिप चालू करके पैसे ये खुद लाने लगे। कोई तरह के होते हैं पैसे, स्कॉलरशिप्स, हाँ इसको मिल जाएंगे। अभी मार्स और केतु दो जन इसके साथ मिल रहे हैं, हाँ तो वो साल घर में फिर कोई मिस हैपन हो सकता है, कुछ गलत हो सकती है। हाँ मार्स के संग है, तो मार्स इज एक्सीडेंट ऑल्सो, मार्स इज सम प्रॉब्लम ऑल्सो। हाँ। ठीक है। भाई को भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। हम्म ठीक है। अभी 21 22 साल में जैसे मून के पास पहुंचेगी, हम्म चेंज ऑफ प्लेस। चेंज ऑफ प्लेस, या फिर मदर के प्रोफेशन में भी कोई चेंज हो जाएगा। हम्म प्रमोशन हो सकता है, जुपिटर ब्लेसिंग है, मून को ब्लेस कर देगा। हम्म है ना। जैसे अभी 9 10 इयर्स की ये जो था है अभी, हाँ। 9 मतलब 10 रनिंग, 10 कंप्लीट और होने ये वाली है। ब्लेस किया, जो मदर को ब्लेस किया होगा, मदर के प्रोफेशन में ब्लेस किया होगा इसने। हाँ। मदर के प्रोफेशन में जुपिटर ने ब्लेस किया होगा, नो डाउट। हम्म अभी देखो क्या है कि हम प्रोफेशन ही क्यों बोले,
10th हाउस। हाँ, वेरी गुड, यही सब चीज पकड़ना। देखो हर चीज अब समझाने के लिए इतने आगे आगे क्लास में, अब छोटी छोटी चीज फिर बताना पड़ेगा तो फिर दिक्कत है। ठीक है ना सचिन हाँ, जी, आप समझ रहे हो ना? इसकी कुंडली मदर का प्रोफेशन भी सही दिख रहा है। एकदम देख लो, आप मिलाओगे, घटना जो है ना एकदम सही घटेगा। हम्म। बस ठीक है, का मून है खाली। चेंज ऑफ प्लेस बोला अच्छा हुआ। भैया, एक सवाल, जैसे कि ये चीजें जो हम लोग देख रहे हैं कि जिसमें ये एकदम प्रॉमिस दे रहा है चार्ट की इवेंट होंगे, तो क्या उस इवेंट को चेंज चेंज नहीं कर सकते ना? जैसे आप बोलते हो कि इवेंट होंगे, उनको चेंज तो नहीं कर सकते ना? अभी देखो क्या है, सवाल थोड़ा गलत था, मैं करेक्ट करता हूँ इसको। आपका सवाल ये होना चाहिए कि भाई आप तो प्रोग्रेशन पढ़ा रहे हो, आप हम्म। तो चार्ट का प्रॉमिस बता रहे हो, ये चार्ट का प्रॉमिस हम्म। 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 है ना? हाँ, कि मतलब ये इवेंट होगा। लेकिन क्या है कि वाकई ये होगा? अगर वो नहीं नहीं, मेरा सवाल पॉजिटिव ये। प्लैनेट्स को पॉजिटिवली यूज करेंगे तो फिर नहीं होगा। मेरी बात तो समझो, मेरी बात देखो, देखो अनिका जी, सब कुछ हम यूज नहीं करेंगे, सब कुछ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी हम्म। बात समझो आप मेरी, कुछ तो घटेगा। हाँ। शिल्पी का पहले क्वेश्चन में पहले दो तरह से ठीक कर दूं कि जो प्रॉमिस है वो तो घटेगा, प्रारब्ध है उसको तो घटना ही है। हम्म। अभी क्या मैंने बोला कि जुपिटर राहु के संग मिलेगा, कुछ प्रॉब्लम होगी। अगर बच्चा हम्म। फॉरेन चला जाता तो दिक्कत ही नहीं होती, राहु दिक्कत नहीं देता। हाँ। हम्म। राहु दिक्कत नहीं देता ना। हाँ। अभी हम्म। मून है, अगर मून इनका खराब प्लेनेट के संग बैठा होता तो केतु के संग होता तो मदर, जब जब ये जुपिटर एक्टिवेट करता, सैटर्न एक्टिवेट करता, तब तक मदर को प्रॉब्लम होता। हम्म। हम्म। अगर इसकी मदर साइकेट्रिस्ट होती, है ना, तो तो प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं होता करता। नहीं होता, उसकी मदर को प्रोफेशन में राइज कर देता। हम्म। आपको उसकी एट्रीब्यूट्स समझनी है, घटना घटेगा। हम्म। ठीक है, अचानक से ठंडी गिरेगी। हम्म। अब जिस जो पैसे वाले लोग हैं, जिसके पास प्रोविजन है इंफ्रास्ट्रक्चर से, गर्म स्वेटर वार्मर्स, हम्म। वो यूज करेंगे। लेकिन जो गरीब हम्म। है, अचानक से उनके पास नहीं है, तो उनके लिए तो ये काल है ना। हाँ हाँ हाँ। बस बात इतना सा ही है। साइक्लोन आते हैं ओके। हमें पहले से पता चल जाता है, हम्म। पहले पता नहीं चलता था। हम्म। क्या तबाही अब आज नहीं होती है पता चलने के बाद भी? होती है। लेकिन डेथ रेट कम हो गया, लोग सावधान हो हम्म। गए। हम्म। सावधान हो जाते लोग हैं। बोलते नहीं हम छोड़ के जाएंगे ही नहीं, हम जगह नहीं छोड़ेंगे। बहुत जन आप टीवी में देखते होगे, न्यूज में आप, हाँ। कुछ नहीं है। तो इवेंट की प्रॉमिस है चार्ट में तो घटेगा। अभी क्या है, क्वेश्चंस आप बड़े बड़े नहीं पूछ रहे हो। क्वेश्चन बड़ा ये ओके। होना चाहिए कि भैया क्या जुपिटर 9 to 10 ईयर्स में मून से मिल रहा हम्म। है ना? हम्म। तो हाँ। क्या इसके कुंडली में भी, या इनके मदर के कुंडली में 10 साल में मून के साथ कुछ घटना घटने वाला है प्रोफेसर से रिलेटेड? आप वो कुंडली को मैच करो अपने में। ओह। अरे भाई दोनों साइड देखना होगा ना। हाँ। हम्म। मैंने इनके बच्ची का चार्ट लिया, अगर इनकी हाँ। बेटी के चार्ट में लिखा है कि इसके फादर को प्रमोशन हो रहा होगा, हम्म। क्या इसके फादर के तो चार्ट इनके में फादर की कुछ चार्ट, होगा ना हाँ, प्रमोशन होने का? कि प्रमोशन की प्रॉमिस है कि नहीं है, दोनों तरफ से चेक हो जरूर होगा, सकता है। जरूर होगा। नहीं होगा तो इवेंट हम्म। नहीं घटेगा। अच्छा, अगर नहीं होगा तो इवेंट नहीं होगा? ऐसा हो नहीं सकता है, मैं आपको बता रहा हूं, हाँ। नहीं घटेगा। अभी दूसरी चीज है, अभी मैंने बोला कि 9 साल में जुपिटर ने केतु को टच किया। हम्म। हाँ। मेन क्या है ना कि विशाल भी थोड़ा स्लो हो गया है। ठीक है, अभी क्या आप लोग कैलकुलेशन जल्दी निकालती तो इवेंट में आपको इमीडिएट एकदम साइंटिफिकली प्रूव कर देता। अभी 9 साल, हम्म। यानी इसका जो डेट ऑफ बर्थ से 9 साल पे जुपिटर कहाँ ट्रांजिट कर रहा था यूनिवर्सल? 11 क्या नंबर पे कर रहा था क्या आप? जुप अनिका जी बताओ।
जुपिटर तो 2 नंबर पे कर रहा है अभी। यार अभी कर रहा है ना, मैंने एक बोला। नंबर पे, एक नंबर पे। अरे अरे भाई, जुपिटर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि जुपिटर जो है 9 साल पहले, जब ये बच्ची जन्म ली थी तब की बात कर रहा हूँ, तब से 9वें साल पे जुपिटर कहाँ ट्रांजिट कर रहा था। अभी जैसे मान लो जुपिटर कर रहा है, ये कितने साल की है, 10 साल की है ना। हाँ, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 7, 8, चार 9, नंबर। 10, 5 नंबर या 4 नंबर पे कर रहा होगा ये। हाँ, 4 नंबर पे कर रहा था, तभी जुपिटर वहीं आया इसके लग्न में। एकदम परफेक्ट बोला। तो जुपिटर ने 4 नंबर में ट्रांजिट वाला जुपिटर की बात कर रहे हैं, अब इसके लगन कुंडली की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो जब 4 नंबर पे जुपिटर आया होगा, तो इसने 9th एक्सपेक्ट से केतु को देखा होगा, ट्रांजिट वाला जुपिटर ने। हाँ, देखा होगा। अरे बोलो आप लोग जल्दी जल्दी। क्या निका जी, क्या कंफ्यूज हो रही है, बताओ मेरे को आप। कौन सा एस्पेक्ट से देखा होगा? मैं वो देख रही हूँ, केतु अरे को। 9th एक्सपेक्ट से, जुपिटर ने 9th एक्सपेक्ट टाइम। भूल गई क्या। हाँ, बिल्कुल देखा होगा। वो भी एक्टिवेट करता है। ट्राइन ट्राइन क्यों पढ़ा है मैंने। हाँ, हम्म। आप लोग सब भूल जा रहे हो, पराशरी मत भूलो। सैटर्न की तीसरी एक्सपेक्ट। सैटर्न भले कुंभ राशि में है, हाँ, अपनी 7वीं दृष्टि दे रहा है वो सामने। हाँ। हम्म। दृष्टि भी देगा और 10वीं दृष्टि भी देगा वो। उसकी सब एक्सपेक्ट लेनी है। हम्म। मंगल चौथी दृष्टि भी देगा, 8वीं भी देगा और 7वीं भी देगा। हम्म। आपको वो फॉर्मूला भूलना नहीं है। हमने बोला जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है 2 नंबर पे, तो 2 नंबर के प्लेनेट एक्टिवेट होंगे। 2, 6, 10 होगा, प्लस इसके 5 नंबर और 9 नंबर में जो होगा वो भी एक्टिवेट होगा। हम्म। बात आप समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ। हाँ, नहीं समझे निका जी आप। ट्राइन वाले सारे प्लैनेट्स एक्टिवेट हो जाएंगे। जुपिटर के जो जो एक्सपेक्ट है वो भी होंगे ना, उसके पास हाँ, स्पेशल एक्सपेक्ट है ना, 5, 9 की, हाँ, 5, 9 की है। 1, 7 की, हम्म। वो भी होंगे। तो आप देखोगे ट्रांजिट के साल में जो इवेंट हुआ, उस समय भी जुपिटर केतु से मिल रहा होगा। हम्म। ये तो इस बच्ची की कुंडली है। क्या हर बच्चे की कुंडली में 9 साल में जुपिटर केतु से मिलेगा क्या। नहीं। लेकिन जिस साल जुपिटर केतु से मिलेगा यूनिवर्सली, उस साल कहीं ना कहीं आप देखोगे वो इवेंट घट रहा है, वो ट्रांजिट में आ रहा है, डिग्री वाइज आ रहा है। हम्म। बात समझ गए ना आप मैं क्या कह रहा हूँ। हम्म। यानी जुपिटर एक बेनिफिशियल प्लेनेट है, अच्छा प्लेनेट है, सौम्य प्लेनेट है। हम्म। इसीलिए इसकी हमने पॉजिटिवली बात की। सिर्फ केतु को छोड़ के, राहु को छोड़ के, ये हर चीज पॉजिटिवली एक्टिवेट कर रहा है, कर रहा है। हम्म। क्योंकि ये बेनिफिशियल प्लेनेट है। लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत केतु की है। हम्म। दिक्कत क्या है, केतु की। केतु की है, सॉरी शनि की है। काल पुरुष का पीड़ा है, कर्म कारक ग्रह है। अब अगर शनि की आप कुछ प्रोग्रेशन बनाओगे, हाँ, 2.5 साल की। तो शनि की प्रोग्रेशन कैसे बनेगी। लगना बना लेंगे जहाँ पैटर्न है। जहां सैटर्न बैठा है वहां से लगना बना लेना है। हम्म। तो 159 बनेगा। शिल्पी समझ में आ रहा है ना। हम्म। तो आपका होमवर्क क्या है आज का। भैया जैसे भी आपने बोला कि सैटर्न को अगर हम लोग लग्न बना लेंगे तो वहां पे फिर ट्राइन बनेगा 159 का ना। बिल्कुल वही है फॉर्मूला। पहले जुपिटर का आप समझ गए ना। हम्म। आप जुपिटर का पूरा समझ गए, हम्म। हम्म। पक्का ना, कि हाँ, मुझे जो डाउट थोड़ा है। मोड़ा डाउट हो, नहीं जो थोड़ा डाउट होगा वो रिकॉर्डिंग से फिर से हो जाएगा। तो हो जाएगा, नहीं हो जाना चाहिए। हाँ मतलब अदरवाइज होगा। आप बहुत होगा। सारा एसेंस मिस कर दोगी आप। हाँ, सैटर्न। होगा होगा। ठीक है ना। अगर कोई हम्म। अंतरदशा प्लैनेट प्रॉब्लम दे रहा है,
तो ट्रांजिट में हम्म। उसकी प्रॉमिस होगी, ट्रांजिट ओके। में कोई प्लेनेट उससे मिल रहा होगा। 3711 का ट्रांजिट बन रहा है इसका। बिल्कुल बिल्कुल, बात समझो, वो ट्रांजिट में वो मिल रहा होगा, हाँ। वो होगा ही होगा। ऐसा हो नहीं सकता है कि नहीं होगा। ठीक है ना। तो जुपिटर की बाकी आप अपने अपने घर में जितने आपके बच्चे हैं उनका ट्रांजिट बनाना है, सॉरी प्रोग्रेशन बनाना है, मैं ट्रांजिट बोल रहा हूँ। ठीक है ना। उनकी आपको ओके। प्रोग्रेशन बना लेनी है। हम्म। इसको हम लोग प्रोग्रेशन कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड बनाना है। हम्म। बात कंप्लीट। कौन से प्लेनेट के साथ क्या मिल रहा है आपको मालूम है। हम्म। जुपिटर मरकरी से मिल रहा है, कोई आपके घर में फंक्शन इवेंट होगा ही होगा, बढ़िया। हाँ। ठीक है। सन से मिल रहा है, फादर के लिए सबसे बढ़िया, फैमिली के लिए बढ़िया, नेम फेम में हम्म। बढ़ोतरी। वीनस से मिल रहा है, इट्स मोस्ट ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन, पैसे की बरसात होगी। हाँ। हम्म। बरसात का मतलब ये नहीं है कि छप्पड़ फाड़ के, जिसके जितनी लेवल की औकात है उसी हिसाब से होगी। हाँ। हाँ। ठीक है। अब कोई उबर ड्राइवर है, इनोवा गाड़ी चला रहा है, तो उसके उस हिसाब से प्रमोशन होगी। और जो हम्म। इनोवा का मालिक है उसको उस हिसाब से होगी। और जो मैन्युफैक्चरर है उसको उस उसको उस हिसाब हिसाब से हो गया। से होगी, पक्का। वीनस इज वेल। बहुत बार हम देखते हैं कि आपकी मैच्योरिटी, एफडी, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड मैच्योरिटी होती है, हम्म। बोलते हैं, अरे भैया ये तो मेरा पैसा था वही वापस आया। हम्म। ऐसा नहीं बोल सकते। बहुत बार कंपनी भाग जाती है, लोगों के पैसे डूब जाते हैं। बहुत बार बीच में ही एफडी ब्रेक हो जाते हैं, आपने सुना होगा। हम्म। ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि आपके 20 साल बाद ही पैसे मैच्योरिटी होंगे। घर पे ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि आपने मैच्योरिटी तोड़वा लिया। हाँ, बीच में तोड़वा लिया। फिर इसीलिए जब वीनस है तो कुछ ना कुछ देकर जाएगा। मार्स है तो थोड़ा सावधान हो जाना है, चोट चपेट लगने की संभावना है। केतु है तो कुछ ना कुछ वो काटेगा, डिटैच करेगा। डिटैचमेंट। मून है तो चेंज ऑफ प्लेस करेगा। आपने ऐसी कुंडली देखा जिसमें बच्चे ने चेंज ऑफ प्लेस नहीं किया, उसकी हम्म। मदर वर्किंग नहीं है, हम्म। तो फिर उस घर में कुछ प्रॉब्लम हो जाएंगे। बच्चा या घूमने गया होगा, आउटर पे गया होगा, टूर पे गया होगा। ठीक है ना। इवेंट तो होगा, अच्छा या बुरा, बाकी आपको पता है, कारक तत्व यूज कर लो। जुपिटर सन, बढ़िया प्लेनेट, नेम फेम। ठीक है ना। कोई हम्म। दिक्कत इसमें। हम्म। सबकी चार्ट लेनी है आप लोगों को, घर पे, घर पे सबकी चार्ट लेनी है। खासकर अपने बेटे की, भाई की, जो आपको इवेंट याद है उस पे आपको अपना काम करना है, इवेंट को वेरीफाई करना है। ठीक है ना। हम्म। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। डिग्री वाइज आप जब चीजों को मिलाओगे तो काम आपके बनेंगे। ठीक है। ट्रांजिट हम नॉर्मल लगन कुंडली पे लगा के देख लेते हैं, प्रोग्रेशन हम डीप एक बार राउंड देखते हैं, जुपिटर अभी कहाँ मूव, मेरे हाउस में कौन से प्लेनेट के ऊपर से पर्सनली मूव कर रहा है। ठीक है ना। जुपिटर जो भी राशि में बैठा होगा, किसी भी की कुंडली देखो आप चाहे शिल्पी की देखो, आप सचिन जी की देख लो, विशाल की देख लो। विशाल, विशाल नहीं है शायद। तारक आपका जुपिटर, यहीं पे हूँ। जुपिटर आपकी कौन सी राशि में बैठा है विशाल। राशि है एट, मीन आठ राशि में नंबर। है मेरा। आपका मीन आठ, राशि में। आठ आठ। नंबर भी है। हाँ, और जे हो रहा के अकॉर्डिंगली 9 नंबर में। अभी मैं जुपिटर इसके 8 नंबर पे मानूंगा। 8 नंबर हम्म। है लड़ाई झगड़े का, हम्म। 8 नंबर है हिडन सीक्रेट का, हम्म। गुप्त, 8 नंबर पीड़ा का। अरे भाई हाँ। काल पुरुष का है।
हाँ, बट मैं इसको 9 ही कंसीडर करता हूँ, मतलब। अरे 9 नंबर धार्मिक है, मैं मान लिया आप धार्मिक हो, हाँ छोड़ दो, ठीक है। हम आपको स्टाम्प या कोई लेबल नहीं दे रहे आपको, हम एक हाँ हाँ। पढ़ाने का तरीका बता रहे हैं। ठीक ओके। ठीक है ना। अगर 8 नंबर का है, अगर आप देखो, आपको अपना कुंडली स्वयं आ जाएगा कि हम्म आप 8 नंबर वाले हो कि 9 नंबर वाले हो। हम्म। चीजों को छुप के रखना, छुपा के रखना, हिडन रखना, है ना। नहीं लड़ाई नहीं, ऐसा झगड़े कुछ की नहीं तरफ है। उत्तेजित हो जाना 8 नंबर है। पेन नहीं। पीड़ा, या फिर रिसर्च में रहना है, ऑकल्ट में रहना है। ऑकल्ट भी आठ नहीं। नंबर से है, रिसर्च भी 8 नंबर से है। हम्म। हम्म। आप जे हो रहा देख लिए तो आपको 9 नंबर दिख गया। कल को कोई दामी पराशरी लाइट पहन आ जाएगा, वो 10 नंबर दिखेगा, तो क्या करोगे आप? आप कंफ्यूज अपने हो आप को जाएंगे। पहचानो। अब 9 नंबर है, तो नौ हम्म। नंबर धार्मिक है जुपिटर का, हाँ। लेकिन है तो फायरी साइन। हम्म। बात समझो भैया आप। मेरा जुपिटर मार्स के साथ 5th हाउस में है। तो पहले 5th हाउस बोले, 5th नंबर राशि बोलो, राशि कौन सी है? नहीं, राशि 11 नंबर। 11 नंबर राशि है, यानी कुंभा, कुंभ एक्वेरियस, कुंभ राशि। जुपिटर मार्स। कुंभ हम्म। राशि मतलब गेंस। शिल्पी सिर्फ अपने बारे में सोचती है, गेंस के बारे में सोचती है, फायदे के बारे में सोचती है। 11 नंबर। 2 नंबर राशि है। हाँ। 2 नंबर राशि में जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है, नहीं। नहीं सात नहीं, नंबर लिब्रा। ट्रांजिट नहीं देखना, आपका जुपिटर कौन सी राशि में बैठा है आपके लगन चार्ट पे? लिब्रा। हम्म। तुला। 7 नंबर की राशि में बैठा हुआ है। अभी हम्म। क्या है, सात मेरा नंबर मीन राशि राशि से। में है। हाँ तो ठीक है, मैं आ रहा हूँ तारक। अभी क्या है कि देखो, मैंने आपको पहले क्या बोला, मीन राशि है, मोक्ष त्रिकोण में बैठा हुआ है। इसीलिए आप हर बार बोलते हो छोड़ दूंगा, चलो संन्यास करते हैं। क्यों बोलते हो आप? क्योंकि जुपिटर है उस घर, उस राशि को लेके बैठा हुआ उसने। हम्म। तारक बोलता है भाई स्पिरिचुअल आदमी है। क्यों बोल रहा है वो ये बात विशाल तो नहीं बोल रहा है। नहीं। तारक क्यों बोल रहा है? क्योंकि तारक का राशि है 12 नंबर, 12 नंबर मोक्ष त्रिकोण है। हम्म। छोड़ने की बात करता है भाई हमेशा तारक, भाई जब भूलने की अभी। बात करता है, माफ करने की बात करता है। ये है तारक। ठीक है। अभी हम्म, अनिका जी ने बोला मेरा 7 नंबर पे है। 7 नंबर बोला ना आपने? हाँ। 7 नंबर इज फॉर तुला। 7 नंबर स्पोर्ट लिब्रा बैलेंस। पार्टनर। सबसे पहले सिंबल देख लो, तुमको तो पार्टनर दिखेगा विशाल। पहले सिंबल देखो, तुला बैलेंस है, तराजू। ये बहुत नाप तोल के चलती है लाइफ में। सैटर्न है साथ में। सबसे पहले ये देखो आप, उसके बाद आप उसके संग बैठा कौन है ये देखो, सैटर्न है। ट्राइन में और क्या बन रहा है आपके ट्राइन में? ट्राइन में मेरे अगर कुछ थ्री भी सेवन नहीं। इलेवन की ट्राइन बनाए तो क्या बनेगा? राहु है 3 नंबर। वो प्रॉब्लम है। अभी क्या है, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहती है अनिका जी, नो डाउट। देखो अब पता चलने लगा ना। हाँ। वो चीज बीएनए पराशरी से नहीं पता चल रहा, आपको बीएनए से पता चल रहा है। अब डिग्री वाइज देखोगे कौन कितना है। जुपिटर सैटर्न के संग है, मतलब ये सीज इन प्रोफेशन। आपके चार्ट में प्रॉमिस है, हम्म। हार्ड लेबरियस होंगी। अगर आपका प्रोफेशन नहीं चलेगा तो मेरे पास आएंगे, तो मैं बोलूंगा कि लेजीनेस है, सैटर्न इज लेजी, हाँ, डिले भी आलस है। दे रहा है। प्रोफेशन में डिले भी हुआ था। डिले भी हुआ था। बात समझो आप मेरी। राहु प्रॉब्लम कर रहा है यहाँ पे आपको। हाँ। पर एज अ जीव कारक राशि, राशि इज व्हाट? तुला। नाप तोल के चलने वाले, पार्टनरशिप। हम्म। बात समझो ना, 7 नंबर, 7 नंबर में हमेशा किसी ना किसी के पार्टनर को चाहिए, आपको शैडो चाहिए, हेल्प चाहिए। बिल्कुल। राशि है ये, सपोर्ट। सपोर्ट चाहिए। शिल्पी आपका जुपिटर कहाँ बैठा हुआ है? तब फिर कॉन्फिडेंस आ जाता है। मेरा 5th हाउस में 11 नंबर राशि में मार्स के साथ। ठीक है। अभी जीव कारक है शिल्पी, शिल्पी इज अ सेल्फिश। 11 नंबर हम्म। कुंभा, गेंस है भाई कुंभा। हम्म। काल पुरुष हम्म। का 11 नंबर है, फायदा गेंस अपना देखना, कुंभा कुंभ लगन है। लेकिन हम्म। अगर सोशलाइज हो जाओगी ज्यादा, बढ़िया है आपके लिए। राशि को मत हम्म। भूलो, कारक तत्वों को मत भूलो। हम्म। ठीक है। मेरा जुपिटर लियो में है। बोलो, अब आप लोग प्रेडिक्ट करोगे। नेम एंड फेम। जुपिटर साइन लियो, सन हाँ। रिप्रेजेंट कर रहा है। सन रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझ नेम गए? एंड फेम। आदमी कैसा होगा? सूर्य की ऑथोरिटी। तरह होगा, झुकेगा नहीं।
हाँ, टूटेगा नहीं। इगोइस्ट। बोल सकती हो आप अनिका जी, नो डाउट, बोलो आप। राशि है ना वो हाँ, रहेगा। आप चाह कर होगा, भी नहीं कर सकते हो आप। ऑपरेटिव होगा, अभी देखो राजा वाला है ना, तो सबसे पहले देने की आदत लीडरशिप, होगा। अभी लीडरशिप। देखो मेरे में और शिल्पी में क्या फर्क होगा। हम्म, सिन लगन, लियो साइन, ठीक है ना। हम्म इज एक्वेरियस कुम घड़ा, इसको घड़ा हम्म बढ़ना है। हम्म 11th नंबर राशि है ना काल पुरुष का। हम्म हम्म काल पुरुष का 5 नंबर है लियो, राजा। प्रजा को हम्म लेके चलना, दे देना, हम्म उसका काम है देना। और शिल्पी का काम है लेना। हम्म एंस वाला घर है ना, घड़ा बढ़ना हम्म चाहिए इसको। जब तक घड़ा बढ़ेगा नहीं, संतुष्टि होगा नहीं, सेल्फ हम्म सेटिस्फेक्शन, सेल्फ रियलाइजेशन कभी नहीं होगा। मुझे कब होगा? हम्म जब मेरी प्रजा बन जाएगी, 5,000 लोग बोलेंगे वाह अमित जी वाह, मैं आपकी वजह से हाँ आज यहाँ हूँ। बात समझो आप। बाबा मेरे लिए वो मायने हैं। शिल्पी के लिए क्या मायने हैं? गेंस। विशाल के लिए क्या मायने हैं? 8 नंबर राशि, छुपा हुआ बिच्छू, अंडरग्राउंड है भाई, हिडन सीक्रेट। बट इट्स गुड फॉर रिसर्च, हाँ, गुड फॉर हाँ ऑकल। रिसर्च देखो दिमाग कितना चलता है इसका, फट 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 बताता हाँ रहना। ऑकल्ट में हाँ। आपको क्या लग रहा है, ये 8 नंबर वाला है कि 9 नंबर वाला है? आप बताओ आप। नहीं हमें तो लग रहा है 8 नंबर वाला है, ये नौ तो नौ नंबर वाले नंबर नहीं वाले है। का ऑकल्ट में इतना दिमाग नहीं चलेगा। नहीं नहीं चलेगा, ये 8 नंबर वाले हैं, इनका ये आठ डाउट नंबर क्लियर वाले कर ही है, दीजिए। और ये छुपा रहा है, राशि भी छुपा रहा है ये। नहीं, मैं इनका छुपा डाउट नहीं रहा क्लियर हूँ कर एक्चुअली।